हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या किए थे, मेसोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट कर लिए थे और आपको एक पॉइंट वहां पे लिखना था, मैं बाद में बता दूंगा कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो भी क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। जैसे हम लोग ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग ने क्या लिखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब जो करीब में रहेगा, पास में रहेगा, उस पे प्लस आई या माइनस आई का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा लगेगा। जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन जो हम मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़े हैं वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो थर्ड और लास्ट जो इफेक्ट होगा वो कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो याद रखो, अगर मैं आपको बोलूंगा इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके थ्रू हो रहा है, जैसे एग्जांपल लो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन लगा देता हूँ तो बोलूंगा ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इंडक्टिव इफेक्ट है, वो भी माइनस वाला। अगर मैं यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ले रहा हूँ और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया हूँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, पाई बॉन्ड के थ्रू होगा। तो मैं इसको क्या बोला, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट हो रहा है, इसमें हम लोग बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, सिग्मा और पाई दोनों के थ्रू होता है। याद रखना, आपको डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग जो हो रहा है सिग्मा और पाई दोनों के थ्रू होता है, तो बताओ कौन सा इफेक्ट है, क्या इंडक्टिव है क्या? नहीं, इंडक्टिव में क्या होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा। मेसोमेरिक या रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, दोनों को, सिग्मा एंड पाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में आप लोग क्या लिखोगे, जो शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू होता है, यहाँ पे थ्रू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लेकिन ये एक इन जनरल डेफिनेशन है, हम यहाँ पे मतलब सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड इन्वॉल्व रहता है, ये बोलना रहता है यहाँ पे। देखो लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग बोलते हैं कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, तो याद रखना, मैं अभी कुछ चीजें आपको लिखा रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, हमारा जो सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड का मैं इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो होता है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो होगा ये क्या करता है, ओवरलैप करेगा किसके साथ, ओवरलैप विथ पी ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, और पी ऑर्बिटल जनरली कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड। इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों इन्वॉल्व होता है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, सिग्मा और पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। और यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो पी ऑर्बिटल है ये दो टाइप का होना चाहिए। कंडीशन है कि पी ऑर्बिटल या तो कैसा होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, या दूसरा आपको देखना है ये जो पी ऑर्बिटल है कैसा होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तभी ये ओवरलैपिंग होगा। अगर मान लो ये कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन का, याद रखना यहाँ पे क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जाएगा। तो अब पी ऑर्बिटल एक्सेप्ट करेगा कब, जब वो खुद वैकेंट होगा। समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल बैठा है और यहाँ पे मैं इसको इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूँ। तो अगर ये वेकेंट है तब तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तभी भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन मान लो अगर इसके पास ये पहले से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील्ड है, अगर दोनों ये फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं। तो जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है उसके लिए पहला कंडीशन क्या है कि जो पी ऑर्बिटल है वो कैसा होना चाहिए, वेकेंट होना चाहिए या हाफ फील्ड होना चाहिए। चलो दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पे, सब याद रखोगे, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, दूसरा कंडीशन जो का हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, आओ देखते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन को देखो, अल्फा कार्बन जो होते हैं उसी के हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, बात तो वही होगी ना, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो अल्फा कार्बन पे आ गया। अब अल्फा कार्बन क्या होता है भाई, हाँ तो वो सबर रखो, हम लोग सीखेंगे कि अल्फा कार्बन क्या होता है, इतना समझा। लेकिन ये याद रखना है, ये जो अल्फा कार्बन होगा ये कैसा होना चाहिए, sp3
हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इतना समझ में आया है कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, अल्फा हाइड्रो अल्फा कार्बन जो है आपका, समझा इतना? तो ये दो कंडीशन है किसके लिए? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या, पहले ही हम लोग देखेंगे ये दो कंडीशंस जहां हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा एंड पाई दोनों इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन है वो पी में आ जाता है, समझ में आ रहा है? ऐसे होगा। और पी ऑर्बिटल कैसे होना चाहिए? वेकेंट है, हाफ फिल। और दूसरा क्या होना चाहिए? तो ये जो दो कंडीशन है, ये जहां जिस सिस्टम में मिलेगा वहां पर क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तब फिर वही बात आ गई, क्या आप इसको बार बार देखोगे कि पी ऑर्बिटल हाफ फिल कहां पे, फुल फिल कहां है? तो सिंपल आप लोग ये लिख लो कि कहां कहां पे पॉसिबल है। तो देखो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां पर मिलेगा। तो फर्स्ट जो है आपको हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है अल्कीन में भाई, अल्कीन में मिल सकता है। और कहां मिल सकता है? अल्काइन में मिल सकता है। और कहां मिलेगा? बेंजीन में मिल जाएगा। क्यों? ये सब केस में देखो जो पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, आपस में लोग ने क्या करा है? ओवरलैपिंग। देखो यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है कैसा है? हाफ फिल, और हाफ फिल चल सकता है ना? हाँ, इसलिए अल्कीन अल्काइन और बेंजीन में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? सेकंड कंडीशन। सेकंड कहाँ पे पाया जाएगा? तो सेकंड जो है भाई कार्बोकेटायन में पाया जाएगा, समझो? मैं एक एग्जांपल ले लूं तो देखो, अगर मैं लिखता हूं CH3C+, तो यहाँ पे देखो हमारा जो कार्बोकेटायन है, क्या इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है क्या? हाँ, और वेकेंट पी ऑर्बिटल अगर है तो ये भी क्या होगा? यहाँ पर पॉसिबल है। अब दूसरा कंडीशन लोग चेक करेंगे, समझ में आ रहा? मैं नहीं है, आप ये देख लो तो आगे तो हम लोग बना ही लेंगे। ये इतना समझा? तो यहाँ पर वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, इसलिए थर्ड कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे? फ्री रेडिकल। क्या बताओ फ्री रेडिकल के केस में होता है? हाँ, वहां पे क्या होता है? हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है। हम लोगों ने सबका स्ट्रक्चर देख लिए। अब आप लोग बताओ, मैं यहाँ पे अगर आपको बोलता हूँ, यहाँ पे मैं नोट लिखा देता हूँ, ये देखो नोट लिख लो। यहाँ पे बताओ C- के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या? C- के केस में तो देखो जो कार्बन एनायन होता है उसका हम लोग ने स्ट्रक्चर देखे थे, जो पी ऑर्बिटल होगा उसमें क्या होता था बताओ? दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये फुली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड क्या पॉसिबल है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या होना चाहिए? या तो वेकेंट होना चाहिए या हाफ फिल्ड होना चाहिए। लेकिन इस माइनस का मतलब क्या होता है भाई? दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये तो फुली फिल्ड हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं। तो ये केस में हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या लिखोगे? माइनस ये कार्बन एनायन में क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल। इतना समझा? चलो अब आओ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको एक चीज और लिखना है कैरेक्टरिस्टिक। ये भी क्या लिखना है यहाँ पे नोट पे? दूसरा पॉइंट कि भाई ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ये भी क्या होता है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगा वो भी क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगा वो भी क्या होता है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, समझो? तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, आओ देखते हैं। तो मैं फर्स्ट अल्कीन वाला पार्ट आपको लेकर समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो एक अल्कीन लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड, ये वाला केस। तो मैं देखो यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिख रहा हूँ सही से। तो मैं जो होगा यहाँ पे ये H वाला पार्ट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और ये जो मेरा ये देखो ऐसे मत समझो, चलो ये भी बना लेता हूँ। ये जो C है ये H, ये H, ये H है यहाँ पे ऐसा, ये सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी H है, H है, H। और जो ये पाई बॉन्ड बना है, मैं पाई बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ पी ऑर्बिटल्स में। यहाँ पे मेरा पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? पी ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन,
इतना समझो। चलो अब देखो यहाँ पर होता क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे CH बॉन्ड जो है, देखो ये जो CH बॉन्ड है इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें आता है, समझ में आ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है इसमें कौन कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो इसमें सिग्मा और पाई क्या है, दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन ये तो इन जनरल था, बट बी स्पेसिफिक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड क्यों बनाया था भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो गए तो इसका रहकर कुछ फायदा है क्या यहाँ पे, नहीं। तो क्या होगा बताओ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ये H क्या हो जाएगा, H प्लस के फॉर्म में निकल गया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए, समझ में आ रहा है क्या। तो ये H प्लस के फॉर्म में चले जाएगा, इतना समझा। तो यहाँ पे अब देखो ड्रॉ कैसे होगा स्ट्रक्चर, तो H प्लस के फॉर्म में चले गया तो वहां पे उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी शेयर होता है तो उनके बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड, इतना समझा। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे क्या जाएगा, CH माइनस आ गया है, और यहाँ पे क्या जाएगा, CH3, समझा क्या। ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए तो ये एक तो पहले ही था, एक यहाँ पे आ गया तो 2 आते तो माइनस आ जाता है, समझ में आया। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और इसको भी हम लोग डबल हेडेड से दिखाते हैं, समझा क्या। अच्छा इसको हम लोग, और इसका नाम है यहाँ पे लिख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पे हम लोग इसको रेजोनेंस में जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं वैसे यहाँ पर दिखाएंगे। तो अब देखो ये जो पॉसिबिलिटी है ये क्यों हुआ, मैंने कौन सा हाइड्रोजन कौन सा सिग्मा बॉन्ड लिया, मेरे पास तो ये भी ऑप्शन था ना कि ये देखो यहाँ पे जो है ऐसा ये वाला, मैं ये सिग्मा बॉन्ड को भी ले सकता था, नहीं ये पॉसिबल नहीं था, समझ में आ रहा है। तो हम सिग्मा बॉन्ड कौन सा लेंगे, किसका लेंगे, देखो ये वाला जो कार्बन है जो sp3 वाला है, समझ में आ रहा है, sp3 वाला है। अब देखो यहाँ पर हाइपर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पर देखो थोड़ा एकदम खिचड़ी पक गया ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है यहाँ पे। अब देखो सिंपल है बहुत, अपने को ये सब इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अपने को यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, फर्स्ट आपको पहचानना है कि यहाँ पर गिवन सिस्टम में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा। दूसरा, ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, तो फर्स्ट आपको पूछेगा जो गिवन सिस्टम है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है या नहीं। सेकंड आपको पूछेगा भाई कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और थर्ड इसका एप्लीकेशन में आएगा स्टेबिलिटी बताने के लिए, समझ में आ रहा है। तो देखो आपको सिंपल पहचानना है अगर किसी सिस्टम में कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा। तो देखो मैंने बता दिया कि वो कहाँ पर मिलेगा, अल्कीन एल्काइन बेंजीन में, और ये कार्बोकेटाइन में और रेडिकल में, ये तो ठीक है, ये कहीं भी दिख गया। तो अब उसके बाद आपका काम क्या है, चेक करना है अल्फा हाइड्रोजन। कैसे चेक करोगे, तो ये अल्कीन है तो ये सिस्टम मान लो आपका अल्कीन है, तो इसके एडजेसेंट वाले क्या होते हैं, अल्फा कार्बन, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और ये जो अल्फा कार्बन है कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो यहाँ पे है क्या, देखो ये अल्कीन है, ठीक है अल्कीन है। अब सेकंड चेक करो भाई कि ये वाला सेकंड चेक करना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या। तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, कैसे चेक करोगे अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्कीन के जस्ट बाजू वाला क्या होता है, एडिशन वाला कार्बन अल्फा। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, इतना समझा। चलो अब दूसरा यहाँ पे आता है कि भाई हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे एक H हटाया, ऐसे इसका दूसरा भी H मैं यूज कर सकता हूँ, और तीसरा भी H यूज, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, और ये खुद है। तो कितने अल्फा आ गए, देखो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बताओ। देखो एक तो ये खुद है, एक H हटा के मैं ये वापस बना दिया, ऐसे दूसरा H हटा के मैं एक बनाऊंगा, और तीसरा H हटा के बनाऊंगा, तो यहाँ से 3 बन जाएंगे, यहाँ से 3, और एक खुद H है, तो कितना हो जाएगा 7। तो देखो कैसे आया, 3 और 3 6 अल्फा है, तो और एक खुद हो जाएगा 7। तो याद रखोगे यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा
हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, हम लोग यहाँ पे टोटल कंसिडर करेंगे, इसको भी लेके। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे सही से लिख लो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, ये आपका क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलो ये करो, इसके बाद आपको क्वेश्चन देता हूँ कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये तो आपको थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ा दिया, इसमें थ्योरी से कुछ भी उतना नहीं है, मेन इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो अब आपको मेन देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में करना क्या है, सिंपल पहचानना है जो मैं भी कराऊंगा, उसके बाद बताना कि इसमें अल्फा काउंट करना है, और थर्ड इसका स्टेबिलिटी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और ये क्वेश्चन से आपको बताना है कि फर्स्ट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, और उसके बाद सेकंड आपको बताना है कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है? चलो तो यहाँ पर देखो हम लोग को, ये देखो अल्कीन है, ये सब अल्कीन पार्ट है ना, अल्कीन वाला पार्ट हो गया। देखो अल्कीन का, कार्बोकेटाइन का, रेडिकल का हो गया। तो ये सारे केसेस में क्या होते हैं बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है। ये हम बोल सकते हैं भाई कि पॉसिबल हो सकता है। हम यहाँ पे अल्कीन, कार्बोकेटाइन और रेडिकल को देख के नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पे हो गई। क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन भी हम लोग को चेक करना पड़ता है, क्या कि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? आओ देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा, क्यों? अल्कीन है, और ये अल्कीन जो है इसके बाजू वाला जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। और यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ, 3 ना, मैंने आपको बॉन्ड फॉर्मूला बताया है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन है, और ये कैसा है, sp3 है कार्बन, देखो सिंगल बॉन्डेड है। तो यहाँ पर आपको 2 कंडीशन चेक करना पड़ता है, एक तो अल्कीन, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे पॉसिबल है, और कितने अल्फा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे ये देखो अल्फा, ये अल्कीन हो गया, तो अल्फा ये भी होगा और ये भी होगा। तो 3 और 3 यहाँ पे कितने हो गए, देखो 6। देखो ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो डॉट होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन, और यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड बन गया, तो बचे हुए 3 बॉन्ड कौन बनाता है, हाइड्रोजन, जो हम लोग यहाँ पे शो नहीं करते। तो मैं यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर देखो पॉसिबल है क्या, अल्कीन है और साथ में अल्फा कार्बन है, और इसके पास हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी है। समझ में आया? यहाँ पे कितने होंगे बताओ, 12 अल्फा हाइड्रोजन, और ये सब में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इतना समझा? चलो अब ये वाला देखो केस जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये देखो अपना ये क्या हो गया सिस्टम। तो इसके बाजू में जो है एडजेसेंट में ये भी एडजेसेंट में ही है, ये भी एडजेसेंट में, ये भी एडजेसेंट में है। इतना समझा? चलो तो यहाँ पे 4 देखो अल्फा हाइड्रोजन भी होंगे, sp3 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, तो रिंग पे देखो 2 बॉन्ड बना लिए, मतलब 2 और हाइड्रोजन होंगे, तो 2 2 2 यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन। इतना समझा? चलो आओ, ये देखो अल्कीन है, यहाँ पर भी अल्कीन है, मतलब यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन दूसरा केस भी चेक करना पड़ता है हम लोग को, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसके एडिशन में ये हो गया, इसके एडिशन में ये हो गया, ऐसे इसके एडिशन में ये हो गया, इसके एडिशन में ये हो गया। तो देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो एक ही, मतलब एक हाइड्रोजन होगा अल्फा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो कितने हो गए, 2 और 2 4, 1 5, और यहाँ पे 2 7, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इतना समझा? चलो तो ये वाले केस में देखो आप लोग, तो ये अल्कीन हो गया, अल्फा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, एडिशन जितने भी हैं, तो 3 और 3 6 हो गए, और यहाँ से 2 और 2 4, तो यहाँ पे कितने, 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इतना समझा? चलो यहाँ देखो, तो ये मेरा अल्कीन हो गया, तो ये भी अल्फा है, इसके एडिशन में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, एडिशन वाले सारे। यहाँ पे देखो कितने हैं, 2 1 2 3 बॉन्ड तो बन चुका है, मतलब एक ही अल्फा है, यहाँ पर भी एक ही अल्फा है। क्या यहाँ पे अल्फा है? नहीं, यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिए, तो बचा कहाँ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी पॉसिबल होगा। अब देखो ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग ये वाला पार्ट मान के चले, देख लो अल्कीन वाला, तो इसके पास अल्फा है ना, हाँ। ऐसे ये वाला पार्ट देख लो, तो इसके पास भी क्या है, अल्फा है। अच्छा आप लोग क्या इसके एडजस्ट, देखो ये मान लो अल्कीन है, तो इसके एडजस्ट में ये भी तो है कार्बन, इसको हम लोग अल्फा नहीं बोल सकते क्या? नहीं, क्यों? देखो ये क्या है, sp2 है,
हम डबल बॉन्डेड वाले, हम लोग ने क्या बोला था, हम लोग अल्फा किसको लेंगे, वो कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको अल्फा नहीं लेते। क्यों नहीं ले रहे बताओ, क्योंकि ये क्या है, sp2 है। समझ में आया, तो हम लोग इसको लिए हैं और इसको लिए हैं। बताओ कितने अल्फा है, बताओ, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, वहां पे 2, तो कितने आएंगे 5 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ये वाला आप केस ले लो, ये अल्कीन है तो इसके बाजू में एडिशन में अल्फा अल्फा वाले आ गए। बताओ यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है क्या, देखो ये जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे भाई अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन देखो इसने 4 बॉन्ड बना लिया, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इतना समझा। चलो आओ, तो ये देखो ये वाला जो अपना पार्ट है ये होगा क्या, सिस्टम हो गया अपना अल्कीन का। अब यहाँ पे देखो इसके एड्रेस में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये आ रहा है, क्या इसको हम लोग लेंगे, नहीं, याद रखना हम लोग को अल्फा एटम नहीं चाहिए होता है, कोई भी एटम ले लो, हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है। और अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा, अल्फा कार्बन पे मिलेगा। समझ में आ रहा है, और अल्फा कार्बन कैसे होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, तो इसको तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये तो एटम यहाँ पर हाइड्रोजन का है। चलो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अब देखो अब तक तो अल्कीन का हम लोग कर रहे थे, अब कौन सा आ गया, कार्बोकेटाइन का। सेम ऐसे अगर कार्बोकेटाइन भी आ गया तो आपको सेम ही करना है। ये आपका सिस्टम हो गया, देखो हम लोग कैसे, अब तक तो अल्कीन का ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है, ये जो कार्बन है ये कार्बोकेटाइन वाला यहाँ पे है, तो ये सिस्टम हो गया। तो इसके बाजू वाले क्या होंगे, सब अल्फा, इतना समझा। ये आपका क्या है, इस पर सिस्टम है क्योंकि यही कार्बोकेटाइन है। चलो तो कितने अल्फा, 1 2 3, ये अल्फा कार्बन और इसके पास हाइड्रोजन है ना, तो 3 और 3 6, और यहाँ पे कितना रहेगा 7, तो यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी पॉसिबल है, इतना समझा। चलो तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बताओ, तो देखो ये रेडिकल आ रहा है ना, रेडिकल में भी पॉसिबिलिटी थी, हाँ, तो ये रेडिकल हो गया। अब इसके पास अल्फा चेक करो, अल्फा है क्या, हाँ, तो रेडिकल के जस्ट बाजू वाला क्या था अल्फा, और यहाँ पर भी देखो 3 और ये 2 2 4, तो यहाँ पे कितने हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। आओ देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखोगे यहाँ पे। देखो ये जो सिस्टम है अपना, ये क्या है अल्कीन, इतना समझा। अब इसके बाजू वाला अल्फा, ये वाला पार्ट अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो बोलो देखो 3 बॉन्ड बनाया है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा भाई 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, नहीं ये गलत है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी, लेकिन हम लोग इसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ये हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, देखो मैं आपको बताऊंगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, इसको क्या बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। आप कैसे पहचानोगे, 2 रिंग को जोड़ रहा है, देखो ये एक रिंग हो गया और ये एक रिंग हो गया, इस दोनों को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है ना, देखो इसके बीच में आ रहा है। अब ये जो होगा, अगर इसके ब्रीजिंग में देखो 2 रिंग के बीच में जो ब्रिज कार्बन है, अगर 1 है, अगर 0 होता, जैसे देखो यहाँ पे एक रिंग है, दूसरा रिंग, ये तो ब्रिज हो गया ना। अब इस ब्रिज में कोई एक भी बीच में कार्बन है क्या, नहीं, तो अगर कार्बन नहीं है तब तो नॉर्मल ट्रीट करोगे, लेकिन अगर कार्बन आ गया, देखो एक कार्बन आ गया ना यहाँ पे, हाँ, तो अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग ब्रिज हेड कार्बन, और इसके हाइड्रोजन को हम लोग नहीं लेते। हम लोग पढ़ेंगे इसका एक रूल है ब्रेड्स रूल, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये जब देखो यहाँ पर अगर हम लोग ड्रॉ करें इसका स्ट्रक्चर, तो पहले ये वाले को देखो हम लोग क्या बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, और अगर मैंने इस पे क्या कर दिया प्लस लगा दिया, या इसका हाइब्रिडेशन मैंने sp2 कर दिया, तो ये क्या हो जाता है अनस्टेबल हो जाता है, स्ट्रेन की वजह से हाईली स्ट्रेन होता है, तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल, इसलिए हम ये फॉर्म नहीं करते। समझ में आ रहा है, या तो इस पे प्लस या sp2 मतलब वही डबल बॉन्डेड वाला, याद रखोगे दोनों का मतलब ही सेम है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल बॉन्ड या प्लस नहीं दिखाते हैं, sp2 उसका नहीं होना चाहिए। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन बना रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते थे, अल्फा का जो हाइड्रोजन है इसको देते थे ना ई में, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता था और ये माइनस यहाँ पे, तो अगर मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस ब्रिज हेड का देखो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2, जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग नहीं बनाते। समझ में आया, तो आप ब्रिज हेड कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करोगे। ऐसे देखो यहाँ पर ये देखो
यहाँ पे जो है मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, ये आप यहाँ पर मैं ऐसे कुछ ले रहा हूँ, ये प्लस हो गया और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बना दिया दो। तो अब बताओ यहाँ पे तो ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। ये अल्फा हो सकता था अगर होता तो हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ब्रिज हेड नहीं है। ब्रिज हेड क्या है, ये वाला देखो, ये दो रिंग को जोड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड वाला, ब्रिज हेड कार्बन। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन हम लोग अल्फा हाइड्रोजन ट्रीट नहीं करेंगे, नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे sp2 बन गया तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 अल्फा हाइड्रोजन, इतना समझा। यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जब भी दो रिंग में जो ब्रिज बन रहा है वहां पे 0 कार्बन है ब्रिज वाले में, तो यहाँ पर पॉसिबल है, इतना समझा क्या। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा है, तो यहाँ पे और ये भी अल्फा है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितने हो गए, 1, कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर भी पॉसिबल होगा। तो आपको मेन जो होता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन में, वो आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालने आना चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन से सारे इसका एप्लीकेशन है, समझ में आ रहा है। तो पहचाना तो इजी है, सिर्फ देखो ब्रिज हेड वाला आप याद रखना, ये हम लोग कभी पढ़ेंगे। इसमें बस आपको ये याद रखना है, ब्रिज हेड कैसे पहचानोगे, 2 रिंग उसके बीच में एक ब्रिजिंग आ जाएगा। अब ये जो ब्रिज है इसमें एटलीस्ट एक कार्बन होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं एक कॉर्नर जो बन रहा है यहाँ पे, ये एक कार्बन है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अगर 0 कार्बन होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कुछ भी डबल वन बनाओ, प्लस बनाओ, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक कार्बन आ गया तब वहां पर देखना इस ब्रिज हेड पे sp2 कभी भी नहीं आना चाहिए, आ गया तो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए हम वहां बनाते नहीं है, समझ में आ रहा है। तो उसके अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, समझ में आया। तो ये वाला पार्ट था हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो इसका हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एप्लीकेशन वाला पार्ट यहाँ पे कुछ कर लेंगे, उसके बाद कंबाइन करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो।